60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज की 27 क्लास है। इस क्लास में हम MPCHO की इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज की 26 क्लासेस अपलोड कर दी गई है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है। उस क्लास में फैमिली प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ओबीजी, न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो आप उन क्लासेस को देखिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ में आप रिवीजन भी करते जाइए ताकि आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज हो सके। एंड आज की क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के MCQ सॉल्व करेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट MCQ देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू द एज ऑफ। इसमें पूछा गया है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है कौन सी एज तक रिकमेंडेड की जाती है। तो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ की एज तक रिकमेंड की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 9 मंथ, बी ऑप्शन है 4 मंथ, सी ऑप्शन 6 मंथ, डी ऑप्शन है 8 मंथ। तो इसका राइट आंसर है सी, 6 मंथ। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड की जाती है। और यदि आपको पूछ ले कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फीडिंग कब से स्टार्ट की जाती है, तो आपको आंसर देना है आफ्टर 6 मंथ। बर्थ के बाद में 6 मंथ के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट की जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी कराई जाती है। यदि आपको पूछ ले कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से स्टार्ट की जाती है तो आपको ऑप्शन दे राइट आंसर देना है आफ्टर 6 मंथ। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड इन चिल्ड्रन। इसमें पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री फूड को इंट्रोड्यूस करने का सबसे अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है मोस्ट। इसका ऑप्शन देख लें। ए ऑप्शन है आफ्टर 6 मंथ, बी ऑप्शन है आफ्टर 4 मंथ, सी ऑप्शन है आफ्टर 2 मंथ, डी ऑप्शन है आफ्टर 8 मंथ। तो इसका राइट आंसर है आफ्टर 6 मंथ। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम। इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन of solid food along with breast feeding is called। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में सॉलिड फूड दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। कंडीशनल फीडिंग, बी ऑप्शन है डिमांड फीडिंग, सी ऑप्शन है शेड्यूल्ड फीडिंग, डी ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसका राइट आंसर है डी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ न्यूबॉर्न फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू नॉर्मल फूड कॉल्ड। इसमें पूछा गया है न्यूबॉर्न है उसे ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल फूड पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ट्रायल फीडिंग, बी ऑप्शन है वीनिंग, सी ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन एंड डी ऑप्शन है रिप्लेसमेंट फीडिंग। तो इसका राइट आंसर है बी, वीनिंग। जो होता है चिल्ड्रन न्यूबॉर्न रहता है उसे ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल फूड पे शिफ्ट करना वीनिंग कहलाता है। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। बॉटल फीड बेबीज आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फीड बेबीज तो हिज दे स्लो। तो इसमें पूछा गया है जो बॉटल फीड बेबीज होते हैं में ब्रेस्ट फीडिंग की तुलना में किस चीज का खतरा ज्यादा रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है कफ एंड कोल्ड, बी ऑप्शन है डायरिया, सी ऑप्शन है पेडिगो एंड डी ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर। इसमें डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। इसमें बोला गया है ब्रेस्ट फीडिंग के सभी बेनिफिट्स है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, तो ये भी है, ये भी बेनिफिट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। बी ऑप्शन देखें कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, तो ये भी राइट ऑप्शन है क्योंकि ये जो बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के इसमें भी बी ऑप्शन आता है। एंड सी ऑप्शन लेस प्रोन
फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इसके इन्फेक्शन को कम करता है। एंड डी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट आयरन टू प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करता है आयरन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। 25-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain, and swelling. Which one of the following organisms caused this acute breast problem? प्रॉब्लम। तो एक लैक्टेटिंग वुमेन है, वो 25 ईयर की है, उसमें प्रेजेंट हो रहा है फीवर, हो रहा है एक्यूट ब्रेस्ट पेन, हो रहा है स्वेलिंग हो रहा है। एक कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ये कंडीशन एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम को कॉज कर रहे हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, बी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस, सी ऑप्शन इंटेरोकोकस, एंड डी ऑप्शन है न्यूमोकोकस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, स्टेफाइलोकोकस जो है ये कॉज करती है, ऑर्गेनिज्म है, ये कॉज करता है एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम को कॉज करता है। और एक टर्म है मास्टाइटिस। मास्टाइटिस मास्टाइटिस इस डिसीज कंडीशन है, इसमें हमें पेन देखने के लिए मिलता है ब्रेस्ट में, और स्वेलिंग स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है, फीवर देखने के लिए मिलता है, और हेडेक देखने के लिए मिलता है। और इसमें मास्टाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन्फ्ला इन्फ्लामेशन ऑफ ममरी ग्लैंड ममरी ग्लैंड मास्टाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ममरी ग्लैंड। और ये कब कॉज होता है? ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ये कॉज होता है। इसमें पेनफुल इन्फेक्शन होता है ब्रेस्ट में। इसमें पेनफुल इन्फेक्शन होता है ब्रेस्ट के टिश्यूज में। और ये किस वजह से कॉज होती है? ये ब्लॉक ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट मिल्क डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से ये मास्टाइटिस की कंडीशन कॉज होती है। और जो भी वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, वो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, उनमें भी ये कंडीशन कॉज होती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं अब हम। ये मास्टाइटिस एक पेनफुल, इसमें पेन, स्वेलिंग, फीवर और हेडेक देखने के लिए मिलता है। और ये इसमें इन्फ्लामेशन होता है ममरी ग्लैंड में। और ये ब्लॉक मिल्क डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से कॉज होता है। और इसमें पेनफुल इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है ब्रेस्ट टिश्यूज में। और इसमें जो लैक्टेटिंग वुमेन है वो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, उसकी वजह से भी ये मास्टाइटिस की कंडीशन कॉज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। द नर्स should teach the client that breastfeeding is always contraindicated with। नर्स को टीच करना है क्लाइंट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या 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 चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन मास्टाइटिस, बी ऑप्शन प्रेगनेंसी, सी ऑप्शन इन्वर्टेड निपल्स, एंड डी ऑप्शन है हर्पिस जेनिटलिया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। जो मास्टाइटिस की कंडीशन है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। और देख लेते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर। ब्रेस्ट फीडिंग किस किस चीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो ये देख लेते हैं आप, एच आई वी ऑफ मदर में HIV वाली रहती है, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। और एक रहता है कार्सिनोमा, यदि कार्सिनोमा है तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। एंड ब्रेस्ट ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन, यदि ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन है कौन कौन सी है? यदि क्रैक्ड यदि क्रैक्ड है निप्पल निप्पल तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। यदि ब्रेस्ट
ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है या इंजरी हुई है, उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वाज लॉन्च जॉइंटली। इसमें पूछा गया है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है इनिशिएटिव, ये कब लॉन्च हुआ था जॉइंटली। तो ऑप्शन देख लें। ए ऑप्शन है यूनिसेफ एंड WHO, बी ऑप्शन WHO एंड FAO, एंड सी ऑप्शन यूनिसेफ एंड FAO, एंड डी ऑप्शन है WHO एंड रेड क्रॉस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है यूनिसेफ और WHO ने जॉइंटली लॉन्च किया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को। और आपको एक क्वेश्चन MCQ ऐसा पूछ सकता है कि BFHI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको आंसर देना है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। और यदि आपको पूछ ले यूनिसेफ और WHO ने जॉइंटली कब लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था मार्च 1992 में। ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये किस लिए? ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। Is a means of standardizing the method of evaluating recording condition of the baby in numerical term at 1 minute after birth and if necessary after 5 minutes। एक बेबी है, उसमें ऐसी कौन सी मेथड है जिसकी कंडीशन को रिकॉर्ड कर किया जा रहा है, इवेल्युएटिंग किया जा रहा है, जो कि आफ्टर बर्थ 1 मिनट और 5 मिनट पे असिस्ट करना नेसेसरी होता है। कौन सी कंडीशन है, कौन सी प्रोसेस है, इसमें मेथड है, पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अबकार स्कोरिंग, बी ऑप्शन सिल्वर मैन स्कोरिंग, एंड बी ऑप्शन है बस 10 स्कोरिंग, डी ऑप्शन अल्ड्रिच स्कोरिंग। तो राइट आंसर इसका अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग जो है आफ्टर बर्थ 1 मिनट और 5 मिनट पे नेसेसरी होता है चेक करना। तो देख लेते हैं अबगार स्कोर क्या होता है। जो अबगार स्कोर है इसमें अबगार स्कोर जो होता है इसमें इन्फंट का इन्फंट का इन्फंट का फिजिकल असेसमेंट किया जाता है। फिजिकल असेसमेंट किया जाता है एक बर्थ पे जिसमें कि देख लेते हैं हम अबगार अबगार स्कोर। अबगार स्कोर इसमें इन्फंट का फिजिकल असेसमेंट किया जाता है। एट बर्थ। तो देख लेते हैं अबगार स्कोर में क्या क्या चेक किया जाता है। अबगार स्कोर में ये देख लेते हैं अबगार अबगार स्कोर में, जिसमें ए मीन्स होता है अपेरेंस होता है, जिसमें कि कलर चेक किया जाता है बेबी का, जिसमें कि ब्लू ब्लू और पिंक कलर का देखा जाता है, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। और ई मीन्स आ जाता पल्स पल्स रेट चेक किया जाता है, जो हार्ट रेट चेक किया जाता है, जो कि इन्फंट में होता है इन बर्थ पे 120 टू 160 पर मिनट होता है नॉर्मल वैल्यूज जो होती है पल्स की। इन जी में होता है ग्रीमेक ग्रीमेंस ग्रीमेंस में किया जाता है रिफ्लेक्स चेक किया जाता है कि बेबी रो रहा है, ये स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, वो चीजें देखी जाती है। एंड ए मीन्स होता है एक्टिविटी एक्टिविटी कैसी है? एक्टिविटी में मसल्स टोन देखी जाती है बेबी की। एंड आर में आ जाता है रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी जो इफर्ट चेक किए जाते हैं बेबी में। तो आपको याद रहना चाहिए कि अबगार स्कोर होता है, इसमें क्या क्या चेक किया था। इसमें अबगार स्कोर इन्फंट का किया जाता है एट बर्थ में, फिजिकल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें अबगार में होता है ए मीन्स होता है अपेरेंस, जिसमें कलर चेक किया जाता है बेबी का, जिसमें ब्लू और पिंक कलर का बेबी शो होता है। ब्लू मीन्स होता है कि ऑक्सीजन की कमी
एंड पी पिंक बेबी नॉर्मल होता है। एंड पी में आ जाएगा पल्स, जिसमें कि हार्ट रेट चेक करते हैं हम, जिसमें हार्ट रेट होती है, पल्स रेट होती है जो 120 टू 160 पर मिनट नॉर्मल होती है। जी में वी में चेक किया जाता है, जो रिफ्लेक्सेस देखे जाते हैं, बेबी क्राई कर रहा है, कफिंग कर रहा है, स्नेजिंग कर रहा है, वो देखा जाता है। एंड ए में किया जाता है एक्टिविटीज कैसी है, बेबी की मसल टोन चेक की जाती है एक्टिविटी में। एंड आर में किया जाता है रेस्पिरेटरी इफर्ट चेक किया जाता है। और जो अपगार स्कोर है, आफ्टर बर्थ 1 मिनट पे चेक किया जाता है एंड आफ्टर 5 मिनट पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। अपगार स्कोर इज रिकॉर्डेड एट, अपगार स्कोर कब रिकॉर्ड किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, 1 मिनट एंड 5 मिनट पे ऑफ आफ्टर बर्थ अपगार स्कोर चेक किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। अपगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सलेंट इफ द स्कोर इज, इसमें पूछा गया है अपगार स्कोर का कौन सा ऐसा एक्सलेंट स्कोर है जो कंसिडर किया जाता है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सा स्कोर जो कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट स्कोर देख लेते हैं हम, स्कोर 7, तो 10 देख लेते हैं। इस ये गुड गुड एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंट होता है, और इसमें नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन शो होता है। जो अपगार स्कोर है, इसमें इसमें 10 से लेकर 10 तक की स्कोरिंग की जाती है। तो जिसमें स्कोर है 7 to 10 आया तो ये गुड एक्सीलेंट है, बच्चा वेल है, बेबी गुड है, नॉर्मल कंडीशन है इसकी। और यदि स्कोर स्कोर यदि आपको 4 to 6 यदि स्कोर आता है तो इसमें माइल्ड डिप्रेशन डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि जो बेबी है उसे केयर की नीड होती है, ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि स्कोर स्कोर लेस देन लेस देन 4 है, यदि लेस देन 4 है तो इसमें जो बेबी की कंडीशन है ये पुअर कंडीशन होती है, इसमें बेबी को री रिससिटेशन करने की नीड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। Which of these parameters should be assessed during first minute of life in a newborn? इसमें बोला गया है न्यूबॉर्न की को असिस करते हैं पैरामीटर्स जो हैं, उसमें ड्यूरिंग फर्स्ट मिनट पे की लाइफ में कौन कौन से असेसमेंट किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स चेक किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है गेस्टेशनल एज, सेक्स या मसल टोन चेक किया जाता है। बी ऑप्शन है वेट, लेंथ, हेड सरकमफेरेंस चेक किया जाता है कि। सी ऑप्शन कलर रेस्पिरेशन की टेम्परेचर चेक किया जाता है। एंड डी ऑप्शन है कलर रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट। तो इसका राइट आंसर है डी, जो फर्स्ट मिनट की लाइफ होती है ड्यूरिंग, उसमें कलर रेस्पिरेशन और हार्ट रेट चेक किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन when performing an assessment for determining an अपगार स्कोर? इसमें पूछा गया है एक नर्स है, वो अपगार स्कोर को परफॉर्म कर रही है, असेसमेंट कर रही है, उस नर्स का प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? पहला पहला पूछा है प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हार्ट रेट, बी ऑप्शन है रेस्पिरेटरी रेट, सी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम, डी ऑप्शन है इवोल्यूटिंग ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, जो भी नर्स का प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रहता है वो हार्ट रेट रहता है, कि उसे सबसे पहले हार्ट रेट चेक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन इन्फेंट अपेयर, इसमें पूछा गया है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है इन्फेंट में कब अपेयर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एट बर्थ, बी ऑप्शन है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ, सी ऑप्शन इन द सेकेंड वीक ऑफ बर्थ, डी ऑप्शन नॉन ऑफ एबो। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, विथ इन द फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ में फिजियोलॉजिकल जो जॉइंट होता है वो अपेयर हो जाता है। और यदि आपको पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जॉइंटिस पूछे, जॉइंटिस पैथोलॉजिकल यदि जॉइंटिस पूछे तो जो डेवलप होता है ये विथ इन
विथ इन 24 आवर्स में पैथोलॉजिकल जॉइंटिस अपेयर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है कब डेवलप होता है, तो आफ्टर बर्थ 24 आवर्स में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस डेवलप होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। When serum bilirubin rise on third and fourth day after birth of the baby due to inefficient hepatitis function is known as। इसमें पूछा गया आफ्टर बर्थ बिलीरुबिन थर्ड राइस हो रहा है थर्ड एंड फोर्थ डे पे, किसकी वजह से? इन इफिशियंट हेपेटाइटिस फंक्शन की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन पे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, बी ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, एंड सी ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंटिस, एंड डी ऑप्शन है वायरल हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वो थर्ड एंड फोर्थ डे में जो बिलिरुबिन के राइस होने की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। Which of the following is a clinical features of pathological jaundice in newborn? इसमें पूछा गया न्यूबॉर्न है उसे पैथोलॉजिकल के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे न्यूबॉर्न में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल साइन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, ई मस्कुलर इरिटेबिलिटी विद इन 1 आवर्स ऑफ बर्थ, सी ऑप्शन है जॉइंटिस डेवलपिंग between 12 to 24 hours after birth, and the option joint is developing between 48 to 72 hours of birth। तो जो है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस ये आफ्टर बर्थ विथ इन 24 आवर्स में डेवलप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, जॉइंटिस डेवलप बिटवीन 12 to 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। Which one of the following is a complication of newborn hyperbilirubinemia? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन पूछा है न्यूबॉर्न हाइपरबिलिरुबिnemia की कॉम्प्लिकेशन पूछा, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कर्निटेरस, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस, एंड सी ऑप्शन इक्टेरस, एंड डी ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। कर्निटेरस की जो कंडीशन है वो कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं हमें न्यूबॉर्न हाइपरबिलिरुबिnemia में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन और न्यूबॉर्न इज टू। इसमें पूछा है गोल क्या होता है फोटोथेरेपी गोल ऑफ फोटोथेरेपी। इसमें पूछा है गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन न्यूबॉर्न। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन डिक्रीज सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, बी ऑप्शन है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, एंड सी ऑप्शन है प्रमोट रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी, डी ऑप्शन है डिक्रीज सीरम कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, क्योंकि जो गोल होता है फोटोथेरेपी का वो होता है डिक्रीज सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। जो फोटोथेरेपी में है जो सीरम है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन डेवलप होता है वो कन्वर्ट होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है बॉडी से।